मानव कान यानी कि ह्यूमन ईयर। तो हम जो मनुष्य के कान का जो अंदर का हिस्सा है उसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अगर स्टडी करें तो हम देखते हैं कि कान को जब स्टडी करते हैं तो उसमें 3 हिस्से में बांट के उसे अच्छी तरह से पढ़ा जा सकता है, जिसमें हम पहला बाहर का हिस्सा, दूसरा बीच का हिस्सा और फिर सबसे अंदर का हिस्सा, इस तरह से 3 हिस्सों में बांट के इसकी स्टडी की जाती है। तो जो कान है ये हमारा श्रवण ज्ञान इंद्री है, यानी कि सुनने वाली इंद्री, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। कान हमारा केवल सुनने के काम के साथ साथ इससे हमारे शरीर को संतुलन और स्थिरता भी मिलती है। तो जो कान है हमारा, इसे अगर देखें पहले हिस्से को जो हमारा बाहर का हिस्सा है, तो जो हमारे कान का बाहर का हिस्सा है ये वाला, ठीक है, इस कान के हिस्से को हम पिन्ना कहते हैं। पिन्ना या पिन्नी इस नाम से इसे जाना जाता है। जो इसका काम है, इसका जो काम है वो है कि जो बाहर से आने वाली जो ध्वनि की तरंगें हैं उन्हें एकत्रित करना। ये वाला जो हिस्सा है इन्हें एकत्रित करेगा और फिर उसे प्रवेश द्वार इसमें भेज देगा, ठीक है। और अब ये जो पिन्ना है इसे अवशेषी अंग के रूप में भी जाना जाता है कि एक अवशेषी अंग है। तो आगे फिर ये जो ध्वनि होती है यहाँ से हमारी एकत्रित होगी, यहाँ से अंदर जाएगी और फिर यहाँ पर जो हमारा ये हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर ये पर्दा है, ठीक है, इसे पर्दा कहते हैं। वैसे इसे अगर साइंस में कहें तो इसे कर्णपट झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और जो ध्वनि तरंगों को जो बाहरी तरह से इकट्ठा करने का, जो प्रवेश करने का जो पूरा तकनीक है जो भी, उसे ओरिकल नाम से जाना जाता है। एक वर्ड होता है ओरिकल, तो ओरिकल कान से रिलेटेड शब्द है और इसका मतलब है कि जो ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करके अंदर भेजने की जो प्रक्रिया है उसे ओरिकल नाम दिया गया है। उसके बाद जब हमारा बाहर का कान हम देख लेते हैं तो उसके बाद मध्य कान में आते हैं। तो मध्य कान में अगर हम देखें तो इसमें 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पहली हड्डी है हमारी जिसका नाम है मेलियस, दूसरा है इंकन और तीसरी है स्टेपस। बिल्कुल, पहली हड्डी मेलियस, दूसरी इंकन और तीसरी स्टेपस। इन 3 हड्डियों का मध्य कान में बहुत ही अच्छा रोल है। और जो मध्य कान में हमारे जो सबसे ऊपर की ओर हमारी मेलियस हड्डी मिलती है, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर हम मान सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी मेलियस मिलेगी, ठीक है, जो एक हथौड़े के रूप में काम करेगी। फिर उसके बाद नीचे इंकन मिलेगी और फिर उसके सबसे नीचे स्टेपस। और जो स्टेपस हड्डी है ये हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ये, ठीक है। और इन तीनों का जो काम है, जो बाहर से आने वाली आवाज़ है उसे एम्पलीफाई करना, यानी कि उसे बढ़ाना, इनका काम है। ये एक दूसरे से एक हत्थे की तरह टकराते हैं और इनके जो टकराने से इनकी जो बाहर से आने वाली जो आवाज़ है उसकी जो कंपन है कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। और जो इसमें एक स्टेपस है, स्टेपस हड्डी है जो, वो एक अंडाकार खिड़की भी कहा जाता है उसे। अंडाकार खिड़की का कुछ इस तरह से रूप होता है यहाँ पे बीच में, तो उसे अंडाकार खिड़की भी कह दिया जाता है। अगर पूछे कि कान में किस हिस्से को अंडाकार खिड़की कहा जाता है तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपस को कहा जाता है। और इनकी जो श्रृंखला होती है तीनों की इतनी शक्तिशाली होती है कि इसकी वजह से जब ये आपस में टकराते हैं तो इन्हीं की वजह से जो अंदर वाले कान का जो हिस्सा है उसमें जो भरा हुआ द्रव्य है वह वाइब्रेट हो जाता है, ठीक है। और मध्य वाले कान में देखें तो जब हमारा किसी का कान बहता है तो मध्य कान से ही बहता है, ठीक है, क्योंकि मध्य कान का हिस्सा हमारा यहाँ तक है और ये जो ऊपर मटेरियल ये भरा हुआ है, जब कान बहता है तो इसी से ही ये बाहर आता है, ठीक है। उसके बाद देखें अगर हम अंदर का कान देखें तो मध्य कान में यहीं से हमारा प्रारंभ हो जाएगा मध्य कान, इसके तुरंत बाद, ठीक है। और इसके कर्ण के अंदर एक द्रव्य भरा होता है, ये जो आपको दिख रहा होगा ब्राउन कलर का, ये वाला ये
ये यहाँ पे भी ये द्रव्य भरा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ सर्पिलाकार अक्ष के यानी कि गोहे के आकार की आकृति का होता है। इसी को हम कोंकणियाँ कहते हैं। कोंकणियाँ, ये शब्द आता है कि कोंकणियाँ कहाँ होता है या किसे कहा जाता है, तो कान के इस हिस्से को कोंकणियाँ कहा जाता है ये। ठीक है, इसी हिस्से को कोंकणियाँ कहा जाता है। और इस हिस्से में को जब हम 4 हिस्सों में बांटते हैं तो इसमें हमने देखा कि 16,000 से 24,000 तक संवेदनाएं, जो फीलिंग वाली सेंस होते हैं, रुएं पाए जाते हैं 16,000 से 24,000 तक। ठीक है, और एक हर रुए में 100 तत्व रोम होते हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है कि कितने तत्व रोम होते हैं। 100 तत्व एक कोशिका में जो रुआ होती है उसमें 100 तत्व रोए होते हैं। ठीक है, और जब ध्वनि तरंगें अंडाकार खिड़की से प्रभावित होकर कोंकणियों की तरंग उत्पन्न करती हैं तो कुछ इस तरह से काम करता है जैसे कोई एक समुद्र की जो ज्वार भाटा आता है, लहरें उठती हैं, कुछ इस तरह से काम करता है। और वे जो ज्वार भाटा या लहरें चलती हैं उसी से जो कान में भरे हुए रोम हैं, ठीक है, जो 16,000 से 24,000 तक रोम हैं, तो उनमें एक तंत्रिका तंतु से एक उद्दीपन यानी कि उनमें परिवर्तन आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो और तंत्रिकाएं हैं वो मस्तिष्क में संदेश भेजती हैं। जो संदेश भेजने की यूनिट है मस्तिष्क में, उसे यूनिट सेकंड कहा गया है। यूनिट सेकंड, है ना, यूनिट सेकंड कहा गया है, और जो हमारे सुनने के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर हम देखें यहाँ पर एक ये हमें दिख रहा होगा सिस्टम, तो ये जो सिस्टम है इसे देखो, इसमें लिखा हुआ है ऑडिटरी नर्व। ये एक ऑडिटरी नर्व है जो संदेश भेजती है माइंड को, यानी कि एक ऐसे ये तंत्रिका है जो कान में सुनी हुई आवाज़ और पहचानी हुई आवाज़ को मस्तिष्क तक भेजता है। ठीक है, और जो हमें सुनाई देती है। और ऐसा माना जाता है कि मस्तिष्क से कान के इस सिस्टम के बीच की दूरी 1.5 से 2 सेंटीमीटर, 1.5 से 2 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और इसमें ये दिख रहा है हमें आकार, इसमें कुछ ये सब कुछ सी आकार का है ना। यहाँ पे ये सी, इस तरह के सी आकार की कुछ नलिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। इनका कार्य और इन्हीं का कार्य, ठीक है, इनका कार्य बॉडी को संतुलित करने का है। और जैसे हम कान का देखें तो इतना ही बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और जो ध्वनि को नापने की है डेसिबल को से ध्वनि को मापा जाता है। ठीक है।